मेरिट वाला कोई कर्मचारी है तो मेरिट में, और उसके बाद जो अगर मेरिट में नहीं है तो ये मत बनते हैं। जैसे अभी एक इन्होंने हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, जातिवाद खत्म करो, जातिवाद खत्म करो, आस्था हमारा पूरा करो, परंपरा को सरकारी मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और कोई बोलना चाहेगा क्या? हुए यहाँ पे एक ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन पूर्वोत्तर रेलवे का एक विशाल धरना चल रहा है, जिनका मुख्य मांगे हैं आरक्षण को लेकर के है और पदोन्नति में आरक्षण और स्थानांतरण नीति को लेकर के इनका विशाल प्रदर्शन चल रहा है। इसके पहले भी लगातार इन्होंने सभी अधिकारियों से अपनी समस्याएं बताई गई हैं। जो है लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली चाहे बड़ौदा हाउस हो या मंत्रालय हो, सभी जगह अपनी समस्याओं को रखा है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई समस्या का हल नहीं हुआ है, जिसके कारण आज ये मजबूर होकर अपना धरना देने के लिए यहाँ पे मजबूर हैं। इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे, और इनकी जो बिंदुवार जो मांगे हैं हम इनसे जानेंगे क्या इनकी बिंदुवार मांगे हैं और जिसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनकी क्या क्या जो समस्याएं हैं जिसका समाधान होना चाहिए। जी, सबसे पहले बताइएगा अपना परिचय दीजिए। हमारा मांग ये है कि जो परिचय के साथ। मैं राम प्रकाश जोनल महामंत्री जी, पूर्वोत्तर रेलवे। हमारी मांग जो रेलवे बोर्ड से जो हमको सुविधा मिली हुई है, हम भी प्रशासन के अंग हैं, लेकिन प्रशासन हमारी बात सुनता नहीं है। हम प्रशासन को लगातार जगा रहे हैं 8-10 महीने से, वो सोया हुआ है। प्रशासन में एक तंत्र बन गया है, बेईमानी तंत्र। और जो आज देख रहे हैं आप, तमाम जो हमारे गाड़ियाँ डिरेल हो रही हैं, वो बेईमानी तंत्र का ही एक हिस्सा है। क्या मुख्य समस्या है आपकी? हमारी मुख्य समस्या है कि हमको जो ऑल इंडिया SC/ST का जो काम ही है, आरक्षण में रोस्टर लागू करवाना, और आरक्षण में कोई बेईमानी ना हो। हम जो हमारे जो अधिकारी हैं वो रोस्टर लागू करें, और जो पदोन्नति में आरक्षण जो अभी रूल आए हैं फिर से माननीय सुप्रीम कोर्ट के, कि अगर कोई मेरिट में है, चाहे SC हो, ST हो, जनरल हो या OBC हो, सब जनरल वो OBC, मतलब अगर मेरिट में हो तो मेरिट वाले में जाएंगे। और जो SC/ST का आरक्षण है रोस्टर पॉइंट के हिसाब से, उनको रोस्टर पर रखा जाए। लेकिन यहाँ पर एकदम उसको कुंद बना दिया है अपनी मनमानी। मैं बताऊँ, 151 लोको पायलट माल का 151 पद का नोटिफिकेशन हुआ, उसमें 151 में 2 शेड्यूल कास्ट का रखा, जबकि उसमें 27 शेड्यूल कास्ट की पोस्ट बन रही थी और 17 अनुसूचित जनजाति का बन रहा था, ST का। इन्होंने उसको एकदम इग्नोर कर दिया। और उसके बाद जो मेरिट वाले लड़के थे उनमें 151 27 को ट्रांसफ़र नहीं थी, नहीं 27 को ले करके उनको ट्रांसफ़र भी कर दिया, और फिर उनका रिफ्यूज़ल भी ले लिया कि ट्रांसफ़र नहीं है तो आप रिफ्यूज़ल दो। रिफ्यूज़ल तो इसका मतलब ट्रांसफ़र की ज़रूरत नहीं थी। रेल कैसे चल रही है? रेल तो ऐसे चलाओगे तो नहीं चलेगी ना। अगर आपको ट्रांसफ़र, अगर रिफ्यूज़ल करने से आपकी रेल चल जाती है तो आप किसी को प्रमोशन दो ही मत, आप रेल चला लो उससे। लेकिन जो रूल है, रेलवे बोर्ड का नियम है, उसके अनुसार ही हमको पदोन्नति चाहिए। हम किसी का हक नहीं मार रहे हैं, ना मांग रहे हैं। हम रूल के हिसाब से अपना हक मांग रहे हैं, हमको वो हमारा हक दे दे। ट्रांसफ़र नीति में ये शोषण हो रहा है जो बता रहे हैं। ट्रांसफ़र नीति रेलवे बोर्ड का आदेश है कि अगर पद रिक्त है यहाँ पर, जैसे हमारे लखनऊ पद रिक्त है, गोंडा पद रिक्त है, सीतापुर गोरखपुर पद रिक्त है, तो वहाँ के कर्मचारियों का SC/ST कर्मचारी ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। ये स्पष्ट आदेश है कि ट्रांसफ़र नहीं किया सकता। लेकिन इन्होंने जो हमारे जो सुरक्षा प्राप्त पदाधिकारी SC/ST के, उनका भी ट्रांसफ़र कर रखा है 5-6 लोगों का।
उनको भी हम लड़ रहे हैं लड़ाई। अभी ये यहाँ पर चल रही लड़ाई, इसके बाद ज्ञापन देंगे हम। उसके बाद मामला यहाँ से नहीं सुलझेगा तो फिर हम जीएम महोदया के यहाँ अपनी बात रखेंगे। जी, जिन लोगों का ट्रांसफ़र हो भी गया है, ऐसी जानकारी मिली जिनका ट्रांसफ़र हो गया है, उनको रिलीव नहीं किया जा रहा है। नहीं, ये जबरिया रिलीव कर रहे हैं कि आज के आज चले जाओ। तो जिसका अभी 1 साल पहले जिसका 1 साल अभी गोंडा से ऑन रिक्वेस्ट आया है, 1 साल नहीं हुआ, उसका फिर ट्रांसफ़र कर दे रहे गोंडा। अभी उसने अपनी गृहस्थी बसाई यहाँ पर। आप जानते हैं कि SC/ST कर्मचारी गरीब होता है, वो कई गृहस्थी नहीं रख सकता कि एक वहाँ रखे। जिम्मेदार कौन है पदाधिकारी इसके लिए? जिम्मेदार हमारे वो सीनियर DE ऑपरेशन है और सीनियर DPO हैं, इन्हीं को है। बाकी तो DRM साहब के नाले में सब लाया गया है, लेकिन आज DRM साहब को फिर जगाया जाएगा। हमको लग रहा है कि उनको इन लोगों ने नशा पिला दिया है, तो आज फिर जगाएंगे उनको। तो उनको जानकारी है लेकिन हाँ, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो आज उनको फिर हम लोग अभी ज्ञापन देंगे, फिर उनको एक बार जागृत करेंगे। नहीं जाएंगे तो हम GM के यहाँ जाएंगे। ठीक, जी, बनाए सर। मैं सुमित अम्बेडकर, मंडल अध्यक्ष, लखनऊ जंक्शन। हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए हुए हैं। तो हम लोग यही एक मांग है कि एक तो जो है जो जल्दी ट्रांसफ़र किया जाता है, मिनिमम कम से कम 5 साल तो आदमी को एक जगह रहना चाहिए, और 2 साल से पहले ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, ये नियम। ठीक, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और कई समस्याएं ऐसी है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बदली जा रही हैं, जो कि नहीं बदलना चाहिए, जिसके कारण आज गोंडा में बहुत से लोग जो हैं ट्रांसफ़र के लिए लालायित बैठे हुए हैं, उनका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। क्योंकि कुछ नीतियाँ ऐसी बदल दी गई हैं कि कहीं की संख्या 150 थी, उसको 100 कर दिया गया, 50 गोंडा में बढ़ा दिया गया। तो जिनका ट्रांसफ़र हुआ था बेचारे, वो जो गए थे, वो भी जाने से डरते हैं कि अब जाएंगे तो कम से कम 5, 6, 7 साल हमको वहीं रहना पड़ेगा, हम वापस परिवार में नहीं आ पाएंगे। तो कम से कम रेल प्रशासन को कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ ऐसी नीति बनाना चाहिए कि जिससे कि जो है आदमी जाए तो उसको ही मालूम है कि मैं 1-2 साल में वापस आ जाऊँगा। हर आदमी जाएगा, काम भी करेगा। आदमी घर परिवार छोड़ के पढ़ लिख के रेल में काम करने आया है, तो अपना काम ईमानदारी से करेगा, कोई दिक्कत नहीं। जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो आपकी बात सुन क्यों नहीं रहे? क्या वजह क्या है? संविधान विरोधी हैं। हाँ, संविधान विरोधी हैं जी। वो संविधान विरोधी हैं। जो आरक्षण नहीं एक प्रतिनिधित्व है, जाति विरोधी हैं। जाति विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं। और जो आरक्षण का मतलब था प्रतिनिधित्व का मतलब ये था कि हमारे जो SC और ST के कर्मचारी हैं, एक निर्धारित मात्रा में चुन करके या चयनित होकर के रिक्रूटमेंट के माध्यम से भर्ती हों, हर विभाग में हों, वो उनको वहाँ नहीं देखना चाहते। क्योंकि यदि अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो उनके दिमाग में जागरूकता जागेगी, शिक्षित होंगे, तो वो उन लोगों की गुलामी नहीं करेंगे। मूल मंत्र है, मूल उद्देश्य इनका है कि गुलामी स्थापित करना। रेलवे बोर्ड तक और मंत्रालय तक आपकी बात नहीं जा पा रही? नहीं, अभी हमारी मंडल रेल प्रबंधक मंडल स्तर तक है। इसके बाद हमारे आदरणीय जोनल महामंत्री जी के नेतृत्व में जोन और रेलवे बोर्ड रेल मंत्रालय तक यह बात जाएगी। हमारे आदरणीय पदाधिकारी महोदय जैसा भी डिसीजन लेंगे हम उनके साथ